हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में ईटा के थ्रू जो पेपर हुआ स्टाफ ऑफिसर का 17 दिसंबर 2022 को, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें 100 एमसीक्यूज थे और 90 मिनट्स का टाइम दिया गया था। फर्स्ट, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ नो डेजर्ट? पाकिस्तान के केपीके में डेजर्ट नहीं है। अगर पूछा जाए कि किस कॉन्टिनेंट में डेजर्ट नहीं है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में कोई डेजर्ट नहीं है और पाकिस्तान के केपीके में कोई डेजर्ट नहीं है। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन केपीके? केपीके की बात करें तो इसमें 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 7 डिवीजन्स हैं। आप इन सब की यहाँ लिस्ट भी देख सकते हैं। आप इनको पॉज करके या आप हमारी वेबसाइट को देख सकते हैं। 36वां जो डिस्ट्रिक्ट बना था वो साउथ वजीरिस्तान है, तो इसमें 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। द पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका इज कॉल्ड? श्रीलंका की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहा जाता है। सो ये साउथ एशियन कंट्री है। इसका जो कैपिटल है वो कोलंबो है और इसकी जो करेंसी है वो श्रीलंकन रुपी है। श्री जयावर्धनापुरे कोटी भी इसका कैपिटल है। 2 इसके कैपिटल्स हैं। विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द सहारा डेजर्ट? सहारा डेजर्ट के बाद जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो अरबियन डेजर्ट है। आप इनकी सबकी यहाँ डिटेल भी देख सकते हैं, लिस्ट भी देख सकते हैं। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कतर? कतर की बात करें तो कतरी रियाल इसका करेंसी है। इसका जो कैपिटल है वो दोहा है और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरबिक है और ये भी कॉन्टिनेंट एशिया में ये कंट्री लोकेटेड है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? अर्जेंटीना की कैपिटल की बात करें तो इसका जो कैपिटल है वो है बुएनोस एरेस और अर्जेंटीना पेसो जो है इसकी करेंसी है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। विच इज़ द 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड? पाकिस्तान के बाद छठा जो बड़ा कंट्री है पॉपुलेशन के हवाले से वो ब्राज़ील है और टॉप 5 जो हैं वो हैं चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया और पाकिस्तान रेस्पेक्टिवली। छठे नंबर पर जो है ब्राज़ील है। विच इज़ द 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो तीसरा बड़ा शहर जो है वो फैसलाबाद है। फैसलाबाद को पहले लैलपुर के नाम से भी जाना जाता था। सबसे बड़ा जो सिटी है वो कराची है। दूसरे नंबर पर लाहौर है। नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो कौमी परिंदा है वो चकोर है। कौमी जानवर मारखोर है। कौमी फ्रूट जो है नेशनल फ्रूट मैंगो है और नेशनल डिश जो है निहारी है। नेशनल फ्लावर जो है वो जैस्मीन है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 लेक्स? 1000 लेक्स का जो कंट्री है उसे किसे कहते हैं? तो उसे फिनलैंड को कहते हैं। फिनलैंड की बात करें तो हेलेंस्की इसका कैपिटल है और ये भी कंट्री जो है यूरोप में लोकेटेड है। आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ फिनलैंड? ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रिप्लेस डायलॉग्स बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कंट्रोल H है। कंट्रोल H इसका करेक्ट आंसर है और कंट्रोल D को हम यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। सो यहाँ कंट्रोल H करेक्ट आंसर है। The Office clipboard is available in all Windows-based programs and can be used to cut, copy and paste. So all of these इसका correct answer है। all of these इसका correct answer है। When you cut text, it is removed from its original location and placed in a temporary storage or called, so इसे clipboard कहा जाता है। clipboard ही इसका correct answer है। CPU consists of dash basic components, so इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, कैश एंड इंटरनल बसेस। सो ये सारे इसके जो हैं और ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Volatile memory is computer memory that dash power electricity to maintain the stored information. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो required है। Volatile memory is computer memory that requires power electricity to maintain the stored information. In flow chart dash represents input and output. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर है, पैरेललोग्राम। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। फ्लो चार्ट इज अ डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बोथ A एंड B है। बोथ A एंड B इसका करेक्ट आंसर है। डैश इज पावरफुल पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर दैट हैंडल्स उर्दू, अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश लैंग्वेजेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इन पेज है। इन पेज वाहिद वो पावरफुल पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है जो कि उर्दू, अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस को शामिल करता है। सो इन पेज इसका करेक्ट आंसर है। टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ कंप्यूटर यू नीड टू राइट अ प्रोग्राम फॉर इट। प्रोग्राम इसका करेक्ट आंसर है।
In MS Excel, a dash identifies a range by the cells located at diagonally opposed corners. So range इसका correct answer है. In MS Excel, a range identifies a range by the cells located at diagonally opposed corners. A worksheet is an electronic spreadsheet that lets users to calculate data, enter data, analyze data या फिर all of these. So यहाँ all of these correct answer है. A worksheet is an electronic spreadsheet that lets users to calculate, enter and analyze data. Dash means sending and receiving data through transmission medium. So data transmission इसका correct answer है. Dash are the blank space around the edges of the page. So इसका जो correct answer है वो page margins है. Page margins इसका correct answer है. In MS Word, indenting paragraphs allows user to set text within a paragraph at different tabs. इसका correct answer है at different tabs. इस वीडियो लेक्चर में चंद ही एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं. यहाँ आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट को, आपको तमाम रिमेनिंग एमसीक्यूज यहाँ मिल जाएंगे. इसके अलावा ईटा के तमाम पेपर्स, पास पेपर्स, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल के हों, कंप्यूटर ऑपरेटर के हों, शिफ्ट इंचार्ज के हों, मेडिकल टेक्नीशियन के हों, तमाम ईटा के पास पेपर्स आपको मिल जाएंगे इसी वेबसाइट से, क्योंकि मोस्टली एमसीक्यूज़ इसी वेबसाइट से आते हैं, जहां आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, दीगर एमसीक्यूज़ भी देख सकते हैं, पास्ट पेपर्स भी देख सकते हैं और सिलेबस वगैरह मुहर्रर ये आप देख सकते हैं यहाँ. सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विजिट करें. लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. आप रिमेनिंग एमसीक्यूज़ भी वहाँ से देख सकते हैं. इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड. दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.